नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारी प्रश्नावली चल रही थी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आज देखते हैं सामने आपके स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 हैं, तो जी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमें बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का एक्स प्लस 2। भागफल जी एक्स दिया गया, क्यू एक्स दिया गया है हमें x-2। शेषफल दिया गया है आर एक्स बराबर -2x+4। जी एक्स की वैल्यू पूछी गई हमसे, ठीक है। आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर, आप लोग जानते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये होता है यूक्लिड विभाजन, जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है उससे फॉर्मूला निकलता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या जैसे जी का अगर हम पी में भाग कर रहे हैं तो हमें भागफल जो है प्राप्त होता है क्यू और शेषफल हमारा प्राप्त होता है आर ये है। तो यही तो हमें लगती है कि भाजक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाज्य क्या होगा पी एक्स, तो लिखेंगे कि पी एक्स बराबर भाजक हमारा जी एक्स इंटू भागफल हमारा क्यू एक्स और प्लस शेषफल हमारा क्या हो जाएगा आर एक्स। इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे और हमें मान निकालना है जी एक्स का, तो हम जी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पी एक्स का वैल्यू हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का एक्स प्लस 2, ये हमें दिया गया है पी एक्स का वैल्यू, आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर। और बराबर जी एक्स का वैल्यू हमें पूछा गया है, तो जी एक्स ऐसे रहने दीजिएगा आप। इंटू का क्यू एक्स का वैल्यू हमें दिया गया है x-2, तो x-2 लिख लीजिएगा। और प्लस का आर एक्स का वैल्यू दिया गया है कि -2x प्लस का 4 ये दिया गया है, तो ये वैल्यू लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए प्लस वाली कोई चीज़ है हम दूसरी तरफ से उठा कर लाएंगे इसको, मान लीजिए हम पूरे चीज़ डिब्बे को उठा कर लाए दूसरी तरफ, तो ये इधर जब लेकर आएंगे इसको तो ये काय में आएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर। तो देखिए यहाँ पर तो लिख सकते हैं इसको हम कि एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का एक्स और प्लस का 2, ठीक है। अब इसको लेकर आइए, तो देखिए माइनस का यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। और ये प्लस का 4 लिखा हुआ है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। बराबर ये है हमारा यहाँ पर कि जी एक्स इंटू x-2, ये इतना हमारा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो देखिए एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x² है, तो 3x²। अब देखिएगा एक्स एक यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 एक कितना हुआ 3x, तो प्लस का 3x। अब जब यहाँ पे प्लस के 2 माइनस का 4, मतलब 2 से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। बराबर आ गया हमारा जी एक्स इंटू x-2, ये तो आ गया ना। अब इसके बाद देखिएगा आगे हम क्या करेंगे, जब कोई चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ जाती है आपको पता होना चाहिए कि गुणा वाली चीज़ हमेशा भाग में जाती है, तो उसको भाग में लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 3x-2 डिवाइड में लेकर आइएगा, क्या हो जाएगा अपान में ये x-2 भाग में आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा x-2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा जी एक्स। हमें देखिए दोस्तों जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जी एक्स की वैल्यू इसी प्रकार से निकलेगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें x-2 से इसमें भाग करना है, यही तो है। चलिए हम यहाँ पे भाग करें, अगर हम यहाँ पे भाग कर लें इसका x-2 का भाग कर लें, इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 इसमें भाग करेंगे, तो देखिए भाग करने पर कितनी वैल्यू आएगी उसको हल कर लेते हैं। अगर एक्स का हम किस में गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए, मतलब x² में, तो एक्स का जब एक्स में स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और x² का जब -2 में करेंगे तो हो जाएगा -2x², इतना हो जाएगा। चलिए इसका चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का हो गया, चिन्ह बदल दिया जो हमने। तो देखिए यहाँ से ए प्लस माइनस है जिसमें यहाँ से -3x² से प्लस के 2x² चलेगा, क्या बचा हमारा -x² और प्लस का 3x, इतना हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम x में किससे गुणा करें कि -x² हो जाए, इसका मतलब माइनस के x से। चलिए -x से जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -x² हो जाएगा, और -x से -2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का हमारा 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्लस किया यहाँ पे, इसको माइनस किया, तो सॉल्व करने पर ये इसको जब घटा दिया हमने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस से समाप्त हुए। यहाँ से जब 3 से 2 गया तो बचा हमारा x, और यहाँ पर -2, x-2 दोस्तों बच गया है यहाँ पर। देखिए उसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये कितनी बार चला जाएगा, ये एक बार और चला जाएगा, मतलब का 1।
तो ये एक बार चला जाएगा, तो एक्स माइनस 2 ये आ जाएगा, ये चिन्ह बदलने पर ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा समाप्त हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर शेषफल में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका भागफल हमारा कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का एक। तो दोस्तों अगर हम इससे भाग कर दें इसमें तो कितना आता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक आता है। ये किसके बराबर होगा, बराबर हमारा जी एक्स होगा। हमसे जी एक्स की वैल्यू ही पूछी गई थी सवाल में। देखिए सवाल में जी एक्स की वैल्यू पूछा था, तुम्हारा सवाल में जी एक्स की वैल्यू आ गई, इतना हमारा ये आंसर आ गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा पाँचवा है, लास्ट वाला, कि बहुपदों पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा नंबर 1 में दिया गया है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, नंबर 2 में दिया गया है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और नंबर 3 में दिया गया है घात आर एक्स बराबर 0। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक है, मतलब क्या है, आप लोगों ने जो प्रमेय पढ़ी थी उसमें क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर होता है हमारा कि भाजक गुणे भागफल, और प्लस का होता है दोस्तों हमारा शेषफल। ये दोस्तों हमारी एक प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये प्रमेय होती है। अगर इसको इस टाइप से लिख लिया जाए तो उसको लिखते हैं हम कि देखिए अगर किसी संख्या में जी एक्स से अगर पी एक्स में भाग किया जाता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसी में अगर भाग किया जाए तो हमारा जो भागफल आता है वो क्यू एक्स होता है और शेषफल हमारा होता है आर एक्स। यही तो होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही तो होता है शेषफल जो आर एक्स होता है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि उदाहरण देना है हमें यहाँ पर कि पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए, पी और क्यू आर मतलब इनके आप ऐसे उदाहरण दीजिए कि ये विभाजन प्रमेय को सिद्ध करे। मतलब क्या है, जो एल्गोरिथम प्रमेय होता है उसको सिद्ध करे। तो हमें पी एक्स का भी अपने पास लिखना है, क्यू एक्स का भी अपने पास लिखना है, और इसको सिद्ध भी हो जाए कि हाँ ये बराबर बात है या नहीं है। अगर मान लेते हैं अगर हमने पी एक्स की वैल्यू का हमने क्या रखा है, घात भी बराबर है, यहाँ पर कह रहा है घात जो है वो बराबर है। अगर मान लिया मैंने रखा है पी एक्स की वैल्यू को कि यहाँ पर देखिए अगर मैं रखा 6x² प्लस 4x+2, हमने क्या किया है, हमने मान लिया है कि माना ये पी एक्स अगर वैल्यू हम रख लें यहाँ पर, देखिए कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन वो हिसाब से रखनी होनी चाहिए। हमने देख लिया कि पी एक्स आज 6x² प्लस का 4x प्लस का क्यू, ये हमने क्या किया है, पी एक्स का लिख लिया है। अगर हम क्यू एक्स का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, मान लिया अगर हम इसमें अगर देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर ये 6x² प्लस का 4x प्लस का 2 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें अगर हम सिर्फ 2 से भाग कर दें तो हमारा क्यू एक्स क्या आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो हो जाएगा 2 3 6x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस लगा के 2 दूनी 4x, तो हो जाएगा हमारा 4x, यहाँ पर हो जाएगा ये भी खत्म, प्लस का 2 1 2, मतलब क्या है ये भी खत्म इस प्रकार से हमारा। तो इस प्रकार से क्या करना है हमें, अगर हम इसका 2 से भाग कर दें, मतलब अगर हम पी एक्स की वैल्यू रखेंगे 6x² प्लस 4x+2, तो हमारा क्यू एक्स कितना आ जाएगा, तो हमारा क्यू एक्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्यू एक्स आ जाएगा। और अगर बात करते हैं तो शेषफल क्या है, हमारा 0 आया है। तो देखिए हमारा आर एक्स कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जी एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए कितने से भाग किया मैंने, 2 से भाग किया, तो जी एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यह भी संतुष्ट करता है या नहीं संतुष्ट करता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पर। तो भाज्य का मान देखिए पी एक्स दिया गया है हमें 6x², तो 6x² प्लस का 4x और प्लस का 2, ये बराबर देखिए यहाँ पे है भाजक। भाजक हमारा क्या है यहाँ पर, जी एक्स मतलब 2, तो 2 और गुणा भागफल कितना हमारा 3x² प्लस का 2x प्लस 1, ये है हमारा, और प्लस शेषफल कितना आया हमारा, रिमाइंडर 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो देखिएगा 2 3 6, तो 6x² प्लस का 4x और प्लस का 2, इतना आ गया। देखिए ये जो साइड है वो उसके बराबर आ गई है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा ये हमारी प्रमेय जो है वो संतुष्ट हो रही है। हमने कह रहा था कि पी क्यू आर के मान, पी क्यू आर पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखा पी एक्स का मान जो है वो आ गया है हमारा 6x² प्लस 4x+2, ये हमारा पी एक्स का मान आ गया है। क्यू एक्स का मान 3x² प्लस का 2x प्लस 1 आ गया है, और आर एक्स का मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया है। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण लिया है। ठीक है, तो उदाहरण संतुष्ट भी देखिए यहाँ पे कर रहा है। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, कि घात क्यू एक्स और आर एक्स के बराबर। पहले सवाल जो है हल किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर कह रहा था कि घात जो थी वीडियो चाहे पीछे करके देख लीजिएगा, उसमें कह रहा था घात पी एक्स और घात क्यू एक्स बराबर हो। तो देखिए मैंने दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिएगा इसमें कि
की घात जो पी एक्स की घात अधिकतम कितनी है, 2 घात यहाँ पर है और क्यू एक्स की घात यहाँ पे घात 2 है, तो पी एक्स की क्यू एक्स की घात बराबर है और यहाँ पे संतुष्ट भी कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये संतुष्ट भी हो गया। तो इस प्रकार से सवाल तो लग गया था हमारा। अब अगला सवाल जो है उसको भी लगा लेंगे इसी प्रकार से। तो देखिए अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी जो थी वो था क्या यहाँ पर कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमारी यही तो प्रमेय थी कि भाज्य बराबर, प्रमेय थी हमारी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का हमारा क्या है, शेषफल। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। फिर से चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि घात जो क्यू एक्स की घात है, मतलब जो भागफल की घात है वही आर एक्स की भी घात होनी चाहिए है, कह रहा है। चलिए अगर ट्राई करें यहाँ पर, अगर मैंने पी एक्स वाले एक बहुपद लिया, उदाहरण लेने कुछ भी ले सकते हैं लेकिन संतुष्ट करें, ये देखना है। अगर मैंने लिया है एक्स क्यूब प्लस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक, ये मैंने मान लीजिए पी एक्स ले लिया है, ठीक है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर जी एक्स को ले लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दो ले लिया यहाँ पर। तो चलिए पहले भाग कर लेते हैं इसका। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब हम भाग करेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक में, तो देखिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का किसमें गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए तो मतलब एक्स में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का एक्स, इतना ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल का ये प्लस का, ये फिनिश हो जाएगा, ये भी फिनिश, ये देखिए हाँ नहीं तो ये फिनिश नहीं होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स से प्लस का ये है यहाँ पर, ये भी प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का 2x ये हो जाएगा और ये प्लस का 1 यहाँ पर उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आया है, इसका मतलब 1 से, तो प्लस का 1 से गुणा कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इतना ये हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको चलिए घटा लेते हैं, चाहे घटा लीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा ये घटाने पर। तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा हमारा, ये माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया है, ये तो खत्म कहानी यहाँ से इसकी, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ से। तो ये से ये खत्म, इससे ये खत्म हो, और यहाँ से 2x ये आ गया है और इसी माइनस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो प्लस ये तो प्लस का हो गया 2। तो देखिए दोस्तों हमारा देखिए भागफल क्या आ गया है, बात समझते हैं यहाँ पर। हमारा भागफल जो क्यू एक्स का वैल्यू आया है वो आया एक्स प्लस 1 और जो शेषफल आया है वो है 2x प्लस 2। इसमें देखिए इसकी घात कितनी है, भागफल की घात कितनी है हमारी, इसकी घात अधिकतम 1 घात है इसकी घात 1 है और इसकी भी घात कितनी है दोस्तों, इसकी घात भी हमारी 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। अब देखिए हमें संतुष्ट कर रहा है नहीं, ये तो बात है, घात तो बराबर आ गई हमारी। अब देखिए संतुष्ट के लिए देखेंगे इसका उपयोग करेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल का, इसका जब उपयोग करेंगे यहाँ पर तो देख लीजिएगा वो संतुष्ट का लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसका वैल्यू लिख लें, हमारा देखिए आ गया है यहाँ पर आर एक्स, शेषफल का मान आ गया है हमारा 2x प्लस 2 और हमारा क्यू एक्स आ गया है भागफल एक्स प्लस 1, इतना हमारा सभी वैल्यू पता हो गया है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पी एक्स बराबर, तो लिखेंगे हम कि पी एक्स बराबर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, इसका वैल्यू बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स। जी एक्स हमारा कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में माना था इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी ये मल्टीप्लाई करेंगे हम क्यू एक्स में एक्स प्लस 1 में और प्लस का शेषफल करना है हमें ये 2x प्लस 2। तो देखते हैं कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या इसके बराबर आती है, तो ये पर सिद्ध हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो वैल्यू हमारी जो है वो सही हो जाएगी। घात में पूछा था घात बराबर आ जाए, तो घात तो बराबर हो गई हमारी। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का जब एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 का एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स, और माइनस का 1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 2, इतना ये हो गया। इसको करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना बचेगा हमारा, प्लस के 2x से माइनस का x जाएगा मतलब प्लस का x बचेगा, अब प्लस के 2 से जब माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। इस प्रकार से देखिए हमारा आ गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, एक्स प्लस 1 ये आ गया। ये किसके बराबर है हमारा, ये पी एक्स के बराबर, इतने के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो इसमें भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घात आर एक्स बराबर 0, मतलब शेषफल की घात 0 होनी चाहिए बस, और बाकी सभी मान संतुष्ट करते हो, ऐसा है प्रमेय का, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, चलिए पी एक्स आप जानते हैं बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस का आर एक्स। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि आर एक्स जो हमारा शेषफल आए वो उसका मान कितना होना चाहिए, शेषफल की घात जो है 0 होनी चाहिए, ठीक है। शेषफल की घात कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो चलिए हम इसका पी का मान क्या रख लेते हैं, अपने यही अपने हिसाब से मान को संतुष्ट करना होता है क्योंकि उधार देने हैं। तो हमने देखिए पी एक्स का वैल्यू चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पर कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये मैंने पी एक्स का रख लिया है। और चलिए जी एक्स का भी वैल्यू रख लेते हैं हम, चलिए एक्स प्लस 1, ये मैंने वैल्यू माना है, ठीक है।
आप भी ले सकते हैं इतना वैल्यू। अब देखिए एक्स प्लस ए का जब इसमें जी मतलब ये होता है कि जी एक्स का हमें पी एक्स में भाग करना होता है, तो हमें क्यू एक्स भागफल और शेषफल आर एक्स प्राप्त होता है, ये होता है। तो देखिए जब इसका हम भाग करेंगे मतलब एक्स प्लस एक का जब हम भाग करेंगे यहाँ पर 5x² प्लस का 6x+3 में, तो भाग कर लीजिएगा। देखिए तो 5x तो हो जाएगा हमारा 5x² प्लस का 5x, ये हो जाएगा। माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और प्लस का 3। चलिए अब इसका गुणा करते हैं एक में, तो x और देखते हैं यहाँ 1 प्लस का 1 इतना हो गया। इसको हल कर लीजिएगा, माइनस करने पर खत्म हुआ। यहाँ से 3 से जब 1 गया तो कितना बचा, 2 हमारा बच गया। हमारा कितना दोस्तों यहाँ बच गया, हमारा 2 बच गया शेषफल। हमारे 2 क्या आ गया है, शेषफल आ गया है। मतलब क्या है, ये शेषफल आया है 2। मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, देखिए हमारा भागफल जो क्यू एक्स आया है वो कितना आया, हमारा 5x+1 आया है। और शेषफल आर एक्स जो आया है वो हमारा कितना आया है, 2 आया है। और शेष की घात कितनी है यहाँ पर, एक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो एक्स जब है नहीं तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो घात हो जाएगी 0, घात तो बराबर 0 हो जाएगी हमारी। लेकिन हमें अब ये चेक करना है कि ये एल्गोरिथम प्रमेय का पालन करता है या नहीं पालन करता है। तो चलिए उसको हम चेक कर लेते हैं इसी में। अब देखिए उसका चेक कीजिएगा, यहाँ पर वो होता है कि पी एक्स बराबर, ये होता है पी एक्स, और इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे हम। तो पी एक्स का वैल्यू लिखिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा पी एक्स का वैल्यू कि 5x² प्लस का 6x प्लस का 3 बराबर होता है यहाँ पर कि जी एक्स का वैल्यू है x+1, तो x+1 इंटू क्यू एक्स का वैल्यू 5x प्लस का 1 और प्लस आर एक्स। शेषफल का कितना आया, शेषफल हमारा 2 आया, इतना ही तो आया है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हो जाएगा एक्स का जब गुणा करेंगे 5x+1 में तो क्या आ जाएगा, एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5x² प्लस एक्स का 1 में करेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 1 का करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 1 का 1 में 1 प्लस का 2 इतना हो जाएगा। मतलब कि 5x² प्लस का 6x प्लस का 3, ये क्या आ गया है, ये सेम टू सेम इसके बराबर आ गया है। ये मतलब हमारा भाज्य के बराबर इतना आ गया है हमारा टोटल। ये सेम टू सेम जब आ गया है तो इसका मतलब यह है कि ये इसका संतुष्ट करता है, इस समीकरण को पूरा संतुष्ट करता है। पी क्यू आर एक्स जी एक्स इनका सभी का उदाहरण जो है यहाँ पे मैंने दे दिया है। इस सभी के मानों को जब संतुष्ट करता है तो हमारा सवाल कंप्लीट हुआ और इस शेषफल की घात भी 0 है, तो सवाल लग गया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट रूप से पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब रह गई हमारी ऐच्छिक प्रश्नावली, वो भी मैं आपको अगली वीडियो बता दूंगा।